जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ BEE कंपनी, ठीक है, लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 का सर ये बैलेंस शीट है। ठीक है, एक तरफ लाइबिलिटी है, एक तरफ एसेट है। ठीक है सर, अब देखिए ये भी सर एक बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सर हल्के में ना लें, एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब इस लाइन में सर, कॉमर्स लाइन में अच्छा क्वेश्चन का मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है सर, तो देखिए क्या ट्रिकी है। लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल ऑथोराइज आपका दिया हुआ है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख। इशूड में दिया हुआ है सर इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, फुल्ली पेड अप P&L दिया हुआ है, 12% डिवेंचर दिया हुआ है। ठीक है, यही डिवेंचर के ऊपर सर DRR में क्वेश्चन, इस चैप्टर में हमको किस चीज़ से मतलब है, इस 12% DRR से मतलब है। बार बार वहीं से कट जा रहा है सर जी पेन। इस चैप्टर में हमको किससे मतलब है सर, ये 12% डिवेंचर से मतलब है। ठीक है, जो कि कितना है 1,20,000 का। ठीक है, इन रुपीज़। फिर क्या है सर, ट्रेड पेएबल्स भी है। ठीक, फिर इसका टोटल किया हुआ है। फिर इसी तरह फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, एसेट साइड में स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, बैलेंस एट बैंक है। ठीक है, और इसका भी सर टोटल किया हुआ है। अब देखिए सर क्या चीज़ सर, इसको पढ़ के हमें क्या लगता है सर, क्या चीज़ इसमें कुछ मिस है। अगर ये डिवेंचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपको भी पता चलेगा थोड़ा देर पहले, तो इसमें आपको ये चीज़ सर समझ में आना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड में DRR बनाना मिसिंग है। ठीक है, DRR मिसिंग है, इन बैलेंस शीट में DRR मिसिंग है, जो कि कहाँ होता है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है DRR। ठीक है, वो चीज़ सर रिजर्व्स में यहाँ पे है ही नहीं। P&L के अगल बगल कहीं ना कहीं होना चाहिए था, आगे पीछे, बट सर नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह सर ये भी चीज़ है इस साइड, असेट के साइड में, असेट्स के साइड में। जैसे यहाँ पे सर लाइबिलिटी में DRR मिसिंग है, वैसे ही असेट्स के साइड में भी इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, जो कि सर करंट इन्वेस्टमेंट होता है जनरली, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ये पार्ट भी सर यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, ये करंट असेट का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी सर मिसिंग है इन बैलेंस शीट में। ओके सर, अब आइए सर क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। बता दिए कि ये सर DRR क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, एंड DRRI करंट एसेट का पार्ट है। ओके सर, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड, ये डिसाइड किया गया एनुअल जनरल मीटिंग में कि नंबर 1 फर्स्ट, पहले राइट इशू किए, मतलब आगे पढ़ते हैं सर, वो इसका मतलब है लाइन का। ठीक है, तो देखिए, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, परचेज का, परचेज ₹1 ऑफ ₹10 शेयर। ठीक है, एट ₹15 फॉर एवरी 4। ठीक है, शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बोनस देने से पहले सर राइट इशू देने का प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बीइंग टेकन बाय ऑल शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स ने ये ऑप्शन ले लिया। अब देखिए सर, ये सर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जब भी बोले कि हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन का ही मतलब है कि ये यहाँ पर राइट इशू का बात कर रहा है। ठीक है, बोनस से पहले। और आप ऑलरेडी ये भी चीज़ सर देख सकते हैं, 2 हिंट हैं इसमें सर। देखिए पहले ये चीज़ को क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। इसका मतलब क्या है सर, एक शेयर 10 रुपये। ठीक है,
और इधर में इस पार्ट में है 1 शेयर 10 रुपये का और इस पार्ट में है 15 रुपये का 4 शेयर, ठीक है। तो मतलब 4 के बदले 1 शेयर देंगे, ठीक है। ये राइट इशू का बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। अब बोलिए सर राइट इशू का बात चल रहा है, ये सर जी कैश हो, तो राइट इशू का बात चल रहा है तो सर इशूड देखें, क्या इशूड, ठीक है, कंप्लीट है, मतलब कितना है सर इशूड, राइट इशू से रिगार्डिंग 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड है, तो इसके ऊपर हमको राइट इशू करना होगा, ठीक है सर। इस टाइम में हमको राइट इशू के टाइम में हमको इशूड से मतलब है, ऑथोराइज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है सर। ओके, तो इसका मतलब ये है सर कि 4 के बदले 1 दे रहे हैं, ठीक है। उल्टा चलता है राइट इशू टाइम में भी। आपको सर बोनस के चैप्टर में भी ये चीज़ें याद होगा, वहाँ पे भी सर हमने इसको अच्छे से सीखा था, ठीक है। तो देखिए उसका यूज़ इस चैप्टर में भी आपको करना पड़ रहा है, ठीक है सर। तो देखिए ये भी सर टाइप 3 में ही है, आपको बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में ही बनाना पड़ेगा, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये भी, ठीक है सर। तो देखिए टाइप 3 का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और देखिए इसको कैसे पहचानेंगे सर कि ये राइट इशू है, क्या वजह है सर। देखो सेकंड पॉइंट तो सर कह रहा है कि टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर, मतलब 5 के बदले 1, 5 शेयर जिस शेयर होल्डर से जो भी शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर होगा उसको 5 शेयर के बदले 1 देंगे। मतलब अगर 20,000 इक्विटी शेयर्स है तो उसके बदले एक मतलब कितना इशू करेंगे सर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 5 के बदले 1 तो 20,000 के बदले कितना 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इशू करना होगा, ठीक है सर। सॉरी इक्विटी शेयर इशू करना होगा एज अ राइट इशू को लेके सर आपका ये अमाउंट आएगा कितना, बोनस के टाइम का है ये बात सर, बोनस के टाइम का है 25,000 आएगा, ठीक है। 5 के बदले 1 तो 20,000 से रिगार्डिंग उस टाइम सर ये अमाउंट बदलेगा। देखिएगा कैसे ये सर चेंज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ को हम कॉपी से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप सर राइट इशू करिएगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो चुका होगा तो ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बोनस मिलेगा। बात उस चीज़ की नहीं हो रही है, बात अभी हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं सर, ठीक है। ये सारी चीज़ तो हम कॉपी से देखेंगे। बात ये है कि सर कैसे पहचाने कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ये 4 के बदले 1 देंगे, ये सर राइट इशू का ही बात कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे सर। पहला तो नीचे में बोनस का बात हो रहा है तो ये बोनस है नहीं इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि बोनस का ओरिजिनल बात तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। एक और लाइन यहाँ पे आप देखेंगे सर ध्यान से तो आप पाएंगे हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस से देने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑफर दिया जा रहा है किसको किसको, इक्विटी शेयर कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना। क्या ऑप्शन दे रहे हैं सर, 4 के बदले 1। अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, राइट इशू में किया था इस वजह से सर ये राइट इशू है, ठीक है। ओके, तो ये था सर हमारा पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 तो सर बिल्कुल क्लियर कट है, 5 के बदले 1 बोनस दे रहे हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे। टू रीपे द डिबेंचर एट रिडीम्शन ऑफ 3%, ठीक है। तो ये क्या है सर, रीपे करेंगे डिबेंचर को 3% इंटरेस्ट के साथ। डिबेंचर कहाँ है, ये रहा सर 12% डिबेंचर। तो इस लाइन का मतलब क्या है, रीपे किसका, तो सर रीपे रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बताता है कि ये रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन है एग्ज़ाम में सर। जब भी आपको ये बातें हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक साथ में बोनस से भी क्वेश्चन है, ठीक है सर, बोनस भी उसमें ऐड रहेगा, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है ऐड कर दे, इक्विटी शेयर्स को भी ऐड कर दे। तो आपको सर तीनों का जो मर्ज फंडा है ना, तीनों को सर मर्ज फंडा को आपको यूज़ करके दिमाग में लेके चलना है। तो जैसे ही उस टाइप में, क्योंकि उस टाइम सर लगेगा कि सर ये क्वेश्चन क्या पता है किस चैप्टर से पूछ दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन दिस लाइन ये लाइन आपको ये बताता है कि ये डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। टू रीपे डिबेंचर एट अ 5% प्रीमियम, ठीक है। और देखिए
गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज द कंपनी एंड बैलेंस शीट भी बनाइए आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना है। और एक सेकंड चीज़ सर, वो तो ऑलरेडी ऊपर बताए थे, क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या मिसिंग लगा, आपको क्या मिसिंग लग रहा है बैलेंस शीट में। तो सर आपको ये चीज़ आना चाहिए माइंड में कि DRR और DRRI दोनों क्वेश्चन से में क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में मिसिंग है, मतलब आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इतना चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो आइए सर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इस चीज़ को। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमारा स्टेप है सर प्रायोरिटी। सबसे पहला काम डिवेंचर चैप्टर में DRR और DRRI बनाए। ठीक है, तो नोट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन बैलेंस शीट DRR बैलेंस ऑफ 10%, जो कि 1,20,000 आपका डिवेंचर है सर, उसका 10% होना चाहिए। ठीक है, तो 12,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, DRRI एंड DRR इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, जो कि 15% होना चाहिए डिवेंचर अमाउंट का, जो कि कोई कितना है डिवेंचर अमाउंट सर 1,20,000, तो उसका 15% मतलब 18,000। तो इस तरह से सर हमने कैलकुलेट किया DRR का अमाउंट और DRRI का अमाउंट। DRR का अमाउंट 12,000 है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 18,000 है। बोथ आर मिसिंग, दोनों के दोनों क्या है सर, मिसिंग है बैलेंस शीट में। अभी हमने देखा, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो सिंस बोथ आर मिसिंग सो वी अज्यूमिंग दैट दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड। तो हमने क्या किया सर, पूरे डिवेंचर का 10% तो सर DRR तो क्रिएट करते ही हैं, तो P&L अकाउंट को बुलाएं और DRR को क्रिएट कर दिए एंट्री से, बीइंग 10% DRR क्रिएट आउट ऑफ P&L। ठीक है सर, फिर सेकंड नंबर, क्योंकि यही एज्यूम कर लेंगे सर कि पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ लिखा भी है नीचे कि टू रीपे द डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3% क्वेश्चन में। तो ये नहीं बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा ही कर रहे हैं सर। जनरली हम यही एज्यूम लेके चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेपरेटली दे कि सिर्फ इतना ही को करना है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवेंचर को रिडीम, तो फिर सर उससे रिगार्डिंग ही DRR को अनब्लॉक भी करेंगे और DRRI को बनाएंगे भी, और सर मतलब DRRI को बेचेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट से रिगार्डिंग। बाकी आपको सर ये दोनों तो सर फुल्ली बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें कि हमेशा डिवेंचर का, ठीक है, 10% DRR बनेगा और 15% DRRI बनेगा। ठीक है, बाकी अगर पार्टली बेचाता है, पार्टली रिडीम करते हैं, तो पार्ट बाई पार्ट रिडीम्शन के अकॉर्डिंग उसको सर हम करते जाएंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, दोनों को क्रिएट कर दिया, P&L से DRR बना दिए एंड बैंक अकाउंट से पैसा भेज के इन्वेस्टमेंट कर दिए। ठीक है सर, बीइंग 15% इन्वेस्टमेंट मेड। अब सर देखिए, पहला पॉइंट तो सर ये था कि क्वेश्चन में ये चीज़ें मिसिंग थी। इसके बाद क्या पॉइंट है सर क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 2, राइट इशू करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर सॉरी एक मिनट, यहाँ गलती से चीज़ है, टोटल डिवेंचर नहीं, टोटल नंबर ऑफ इशूड कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर। ये तो मतलब लिखने के चक्कर में जल्दी जल्दी हम वहाँ लिख दिए। ठीक है सर, तो वो चीज़ क्या है, डिवेंचर नहीं है वो सर, नंबर ऑफ़ शेयर्स ही हैं। ठीक है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, आप क्वेश्चन में जाके ऊपर देखेंगे सर इशूड। ठीक है, क्योंकि राइट इशू कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बाहर शेयर बेचने से पहले एक बार मौका अधिकार है उनका, तो सर कंपनीज एक्ट भी कहता है, तो इस वजह से सर हमको क्या करेंगे, अधिकार देंगे। ठीक है सर, तो 20,000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स पे हमने सर मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितना है जिन्हें इक्विटी शेयर्स देना, जिन्हें राइट इशू करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना है, तो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि इशूड भी है एंड फुल्ली पेड अप भी है। ठीक है सर, देयरफॉर राइट इशू का रेशियो क्या है सर, 1:4। सिंस नंबर ऑफ राइट इशू रेशियो, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा सर कैसे रेशियो को डालेंगे, हमेशा इस रेशियो को कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे तोड़ना है, 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू किसके लिए, 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। जब आप सर डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, अब देखिए
अब यहाँ पे सर एक चीज़ आता है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ राइट इशू। अमाउंट ऑफ राइट इशू कैसे सर, नंबर तो निकाल लिए ठीक है कि 5,000 नंबर देंगे, बट अमाउंट कितने का दे रहे हैं वो भी तो सर जानना है। तो अमाउंट ऑफ राइट इशू जानने के लिए सर आपको क्या करना होगा, 50,000 नंबर ऑफ राइट इशू जो भी आपने निकाला इनटू ₹15। ये कहाँ है सर, आपको ध्यान हो तो सर वहाँ लिखा हुआ है, क्या करेंगे ₹15, वहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था ₹15, वो अमाउंट यहाँ आना है ठीक है। तो ₹15 से हमने इंटू किया सर, तो ये अमाउंट आ गया 75,000 ठीक है। एक मिनट दिखा भी देते हैं, देखिए ये चीज़ है सर, राइट इशू करने बोल रहा है, रेशियो है 4 के बदले 1, ये है पुराना अमाउंट जो कि ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है ठीक है। और ये ₹15 ये इंक्लूडिंग राइट इशू का रेट है ठीक है सर, जिसमें राइट कैरी है ठीक है, राइट इंक्लूड है ठीक है सर। तो देखिए इस तरह सर ये चीज़ आ गया, 75,000 अमाउंट का हमने राइट इशू कर दिया ठीक है। तो ये भी चीज़ सर निकाल दिए। चलिए अब देखिए इसके लिए सर एंट्री क्या करेंगे, एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नंबर 3 है, वो एंट्री नंबर 1 और 2 था ठीक है सर। वर्किंग करते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, बट ध्यान रहे एग्ज़ाम में सर आपका वर्किंग अलग होना चाहिए और जो आपका जर्नल एंट्री है वो अलग होना चाहिए ठीक है। मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा 1 पेज में जर्नल हो जाएगा या 2 पेज में जर्नल हो जाएगा ठीक है। तो सर ये चीज़ें देख लेना है, किस एग्ज़ाम में इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 9 एंट्री लग रहा है तो जनरली 2 पेज में हो जाना चाहिए ठीक है सर, या 12 एंट्री लग रहा है, 15 एंट्री लग रहा है तो इतने में हो जाएगा। तो वो चीज़ सर आपको अच्छे से बैलेंस करके जाना पड़ेगा और उसके बाद वर्किंग आप पीछे कर सकते हैं ठीक है सर, ऐसे नहीं वर्किंग पीछे जर्नल एंट्री आ गई, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने साथ साथ में किया है सर। ओके, एंट्रीज क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। ये क्या किया सर एंट्री, इशू, ये एंट्री की है राइट इशू करने का, क्योंकि सारा जितना भी डिवेंचर होल्डर्स लोग था, क्वेश्चन में आपने कोई पॉइंट दिखा होगा सर कि राइट इशू का ऑप्शन बीइंग टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स ठीक है। तो सबके ऊपर कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं सर। तो 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू दे रहे हैं और उसका प्राइस क्या है ₹15, तो 75,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹10 जो कि 50,000 आता है। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा ये ₹5 सर राइट इशू में घुमाया जा रहा है, ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज़ 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹5। ये 5 क्या है सर, प्रीमियम अमाउंट है। तो ये 25,000 इस तरह से आया ठीक है सर। अब हमने यहाँ पे राइट इशू करके एंट्री नंबर 3 का काम ख़त्म किया। अब देखिए नाउ आफ्टर राइट इशू आउटस्टैंडिंग शेयर, अब आपके पास कितना है सर, 20,000 तो आपके पास पहले था, 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पुराना वाला था। अब क्योंकि आपने सर राइट इशू कर दिया, ये 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया ठीक है सर। तो इसमें क्या किया, ये न्यू वाला 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ऐड हो जाएगा। मतलब अब आपके पास सर कितना है, 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ठीक है। अब आपने सर जैसा कि अनाउंस किया था कि इशू करेंगे बोनस ठीक है, राइट इशू करने के बाद अब आपने अनाउंस किया था सर कि हम बोनस इशू करेंगे 5 के बदले 1, मतलब 1:5 में, 1:5 रेशियो के अकॉर्डिंग बोनस इशू करेंगे ठीक है सर। तो आइए देखिए स्टेप नंबर 3 में सर बोनस इशू कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 3, राइट इशू करने के बाद बोनस इशू किए, बोनस इशू रेशियो 1:5 ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर राइट इशू, अब क्योंकि राइट इशू हो चुका है तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है सर, तो यहाँ देखिए 25,000, तो इस वजह से ये 25,000 आया ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस इशूड, तो कितना नंबर ऑफ बोनस इशू करेंगे सर, कितना नंबर ऑफ शेयर एज अ बोनस इशू कर रहे हैं, तो देखिए 1:5 रेशियो है, 1/5 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 25,000, तो 25,000 ऐसे लिख दिए सर। कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आ जाएगा यहाँ और 5 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से 25,000 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाएगा 5,000 शेयर्स बोनस ठीक है सर। तो 5,000 शेयर बोनस के रूप में दे देंगे। ओके सर, अब देखिए अब आप सर बोनस दे दिए
पहले तो सर था आपका पुराना वाला 20,000 इशूड एंड फुल्ली पेड। अब सर 5,000 आप राइट इशू भी दे दिए। अब सर 5,000 शेयर आप एज अ बोनस के लिए भी दे दिए। आपका इशूड में कितना हो गया सर? अब आपका इशूड चेंज होके हो जाएगा 30,000, दैट इज़ 30K। ठीक है, K इज डिनोट फॉर 1000। ओके सर, देयर फॉर अमाउंट ऑफ बोनस इशू, अब अमाउंट निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, यस सर। तो 5,000 नंबर ऑफ डिवेंचर बोनस, डिवेंचर खुल रहे हैं, 5,000 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, और ₹10, जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोनस ऑलवेज फेस वैल्यू पर देते हैं। बोनस किस पे देते हैं सर? हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो क्या बोलते हैं, लड़की पसंद कैसे करते हैं शादी के टाइम में? फेस देख के। ठीक है, भले बाद में सिर्फ कुछ भी हो जाए मतलब झगड़ा हो, कुछ भी हो, बट लड़की देखते हैं शादी में, मतलब शादी के लिए हाँ कैसे करते हैं? लड़की का फेस देख के। ठीक है सर। तो उसी तरह बोनस इशू कैसे करते हैं सर? फेस वैल्यू पर। ठीक है सर, ओके। जनरली ऐसा नहीं होता यार, बिहेवियर के ऊपर भी बहुत, बिहेवियर के ऊपर तो भाई मैटर करता है बहुत चीज़ें। इस सर सिर्फ एक हंसा के करवाने के लिए ये चीज़ था। इसको ऑल दो इधर उधर भाई ना लें, कोई अगर किसी कोई उल्टा पुल्टा दें तो भाई माफ़ करिएगा, सॉरी, बट हम सिर्फ समझाने के पर्पज़ के व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर बोनस हमेशा इशू होता है फेस पे, फेस देख के, मतलब फेस वैल्यू पर। ठीक है सर, तो ये अमाउंट हो गया 50,000 यूटिलाइज्ड फ्रॉम। अब इसको यूटिलाइज कहाँ से करेंगे सर? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको याद हो तो दिस इज़ द सीक्वेंस। CRR नहीं है, बैलेंस शीट में जाके देखिए, पुराना वाला नहीं है। SP, क्या SP है सर? यस, SP के रूप में आपको राइट इशू करते टाइम में, क्योंकि ये राइट इशू देखिए, ये 25,000 जो है SP आया है कैश में ड्यू टू राइट इशू। राइट इशू के टाइम में ये पैसा कैसे आया सर? तो देखिए, क्योंकि ये 5,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं लेते हैं तो ये बाहर चला जाता। ठीक है, इसी को ना राइट इशू कहते हैं कि बाहर जाने से पहले एक बार अंदर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करना। तो सर ऑफ़र किए तो वो लोग ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिए, तो एक्सेप्ट किए तो हमने 75,000 रुपये लिया, जिसमें से हमने उनको 50,000 का सर क्या किया था? 50,000 का 10 रुपये के हिसाब से, 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, जो का अमाउंट था 50,000 शेयर इशू किया था। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से हमने कितना रिसीव किया था सर? 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 5 रुपये, दैट इज़ 25,000। तो ये अमाउंट तो सर कैश में आया है, और जो भी पैसा SP या कैश में आता है हम उसको सर बोनस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सर हम इसको SP को यूज़ कर लेंगे। जनरल रिजर्व्स है नहीं तो P&L है, तो रिमेनिंग 25,000 P&L से ले लेंगे सर। ओके, तो अब देखिए सर, एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सबसे पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, फिर P&L अकाउंट डेबिट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ था नहीं तो फिर P&L को बुलाना पड़ा। फिर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कर दिए, 50,000 बीइंग शेयर होल्डर अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम SP एंड P&L से बना दिए। ठीक है सर, उसके बाद बोनस इशू कर दिए। अब क्या करेंगे सर? एंट्री नंबर 5 किए, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट किए थे, यहाँ इसको डेबिट किए, और क्या किए सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिए ये 50,000 अमाउंट भी। ठीक है सर, तो बीइंग बोनस ट्रांसफ़र टू कैपिटलाइज्ड। ठीक है, इसी तरह सर यहाँ पे भी आप लिखेंगे बीइंग राइट इशू मेड, यहाँ पे सर नरेशन है बीइंग राइट इशू मेड। ठीक है, और 5,000 बढ़िया। तो सर आपका टोटल नंबर ऑफ 25,000 यहाँ था, 5,000 ये भी बढ़ा दिया, मतलब 30,000 हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब सर रिडीम्शन करेंगे डिबेंचर होल्डर का, इक्विटी शेयर का बात ख़त्म। राइट इशू देना था बीच में, दे दिए, बोनस करना था वो भी कर दिए। अब सर बात आता है डिबेंचर होल्डर का रिडीम्शन के लिए, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप था। DRR जो मिसिंग था वो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं सर, और DRR इन्वेस्टमेंट जो था सर वो भी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं 15%। ठीक है सर, तो ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी आर रेडी फॉर डिबेट्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 1,20,000 रुपये का है सर। रिडीम्शन एट द रेट 3% प्रीमियम, क्या कहा गया आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं सर कि डिबेंचर को रिडीम करेंगे 3% प्रीमियम के साथ। इसका मतलब 12,000 का 3% और देंगे, तो दैट इज़ 3,600 रुपये। दैट मीन्स रिडम्पशन वैल्यू कितना हो गया सर?
1,20,000 था ही, प्लस ये 3% प्रीमियम के रूप में भी देंगे, तो 1,23,600 हो गया। ठीक है सर। अब देखिए, अब आप ड्यू करना होगा सर, क्योंकि रिडीम्शन कर रहे हैं तो उससे पहले ड्यू करेंगे तो ही ना सर फिर बेच पाएंगे, और बेचेंगे तो पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो सर फिर डिवेंचर होल्डर को रिडीम करेंगे तो सर फिर उसका छुट्टी होगा। जी सर। ओको भैया। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, ये फेस वैल्यू यहाँ लेके आ गए सर। हैशटैग प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट डेबिट, जो कि प्रीमियम दे रहे थे सर 3%, तो ये 3600 यहाँ आ गया। टू डिवेंचर होल्डर ओवरऑल कितना दे रहे थे 1,23,600, तो ये अमाउंट यहाँ आ गया। अब देखिए सर, यहाँ पे अमाउंट काटा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर ना जाए एंट्री नंबर 6 के बाद यहीं पे सर एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको करना होगा इससे रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। ये जो आपने सर 3600 दिया, ठीक है, तो डिवेंचर चैप्टर में प्रीमियम ऑन रिडीम्शन P&L से राइट ऑफ होता है, तो सर P&L अकाउंट डेबिट 3600 टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 3600, P&L से राइट ऑफ किए प्रीमियम ऑन डिवेंचर को। ठीक है सर, तो इसको भी राइट ऑफ कर दिए, काम खत्म। अब आइए अगला ध्यान देखते हैं। अब सर डिवेंचर को रिडीम कर दिए, ठीक है, तो अब देखिए उसके लिए सर हमको इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा, बेच दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18,000 का बनाए थे, बेच दिए। पूरा का पूरा रिडीम्शन हो रहा है, तो पूरा का पूरा DRRI भी बेच देंगे, और सर DRR अमाउंट को लास्ट में अनब्लॉक भी कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए बिंग 18,000 का DRR इन्वेस्टमेंट बेचें ड्यू टू रिडीम्शन करना है। ठीक है सर, बेच दिए। रिडीम्शन करने से पहले आपको ये, मतलब पेमेंट करने से पहले ड्यू तो आप कर दीजिए, और उसके बाद आपको ये एंट्री करना है सर। बट ध्यान रहे आपको सर, पेमेंट करने से पहले, ये एंट्री से पहले आपको ये एंट्री करना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी मैंने पाइजे ना। ठीक है सर। तो देखिए, तो इस तरह से सर बैंक अकाउंट डेबिट भी हो गया। ठीक है, ये पैसा आ गया इन्वेस्टमेंट को बेचने से। फिर आ जाइए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना था सर 1,23,600, 1,23,000 दे दिए। बीइंग डिवेंचर होल्डर को कैश में पैसा दे दिए, छुट्टी हो गया। अब सर पैसा तो दे दिए, तो सर DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, पैसा को 12,000 को अनब्लॉक कर दिए। ठीक है सर। अब देखिए बीइंग डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दिए, तो अब कसम तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है सर जनरली 2 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, देखिए एक की स्टेप तो सर यहाँ स्टार्ट हो रहा है DRRI, ये सर डिवेंचर से रिगार्डिंग है। ठीक है, फिर बीच में ये राइट इशू की है, तो ये बोनस से रिगार्डिंग है। ठीक है, सॉरी, ये इक्विटी शेयर से रिगार्डिंग है, ये वाला टॉपिक राइट इशू। फिर राइट इशू के बाद बोनस इशू किए, तो ये भी सर इक्विटी शेयर से रिगार्डिंग है। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे सर, तो यहाँ पाएंगे रिडीम्शन कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर का, तो ये फिर डिवेंचर होल्डर का पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, तो इस तरह से सर हमने डिवेंचर होल्डर को रिडीम भी कर दिया। ठीक है, राइट इशू वगैरह इशू किए, पैसा का अरेंजमेंट किए, और सर डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दिए। ठीक है, कुछ DRR इन्वेस्टमेंट को बेच के ले आए। ठीक है सर, वो सारे पैसों को मिला के हमने बेच दिया। अब देखिए सर बैलेंस शीट से रिगार्डिंग कुछ हिंट था। क्या हिंट था सर, कैसे बनाना है, डायरेक्टली भाई सर का हिंट था। ऑथोराइज्ड इनफ है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 20,000 पुराना, 5,000 राइट इशू, 5,000 बोनस इशू, जो कि और ऑथोराइज्ड ही आपका 30,000 है। आप बैलेंस शीट में चेक करिए। P&L में बहुत सारा चेंजिंग है, देख लेना, और बैंक अकाउंट में भी चेंजिंग है, वो भी देख लेना। ओके सर, अब हम आ गए सर डायरेक्ट बैलेंस शीट ऑफ BEF कंपनी एज ऑन आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं। ठीक है सर, सिर्फ खाली छोड़ के आ जाना है। इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटी इधर डाले, असेट इधर डाले, फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 2, उसमें हम देखेंगे सर कि योनो बैलेंस कहाँ से आया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट डैश, नॉन करेंट लाइबिलिटी डैश, कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है सर। आप आने वाले बैलेंस शीट को सामने रखिए तो आप देखेंगे सबसे नीचे 1,15,000 जो कि ट्रेड पेएबल है वो है। ठीक है, इस वजह से सर ये अमाउंट आया 1,15,000। उसके ऊपर आप देखिए सर 12% डिबेंचर है, जो कि अब रिडीम हो गया तो रहा नहीं, तो 1,20,000 कहीं जाएगा नहीं। ठीक है सर। उसके ऊपर क्या है, P&L है, जिससे रिगार्डिंग थोड़ा सा चेंजेस है, हम पीछे देखेंगे ही। रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है वो। ठीक है सर, P&L जो है
वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीछे हम नोट नंबर 2 में देखेंगे। और जो उसके ऊपर है सर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप, वो सर किसका पार्ट है, वो शेयर कैपिटल का पार्ट है, उसमें भी चेंजिंग है, वो देखेंगे नोट नंबर 1 में। ठीक है सर, तो यहाँ पे इस तरह से ये अमाउंट जब आ जाएगा तो आप सर ऐड कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आएगा 5,06,400। फिलहाल सर आप आंसर सुन लीजिए, या फिर हम एक बार और आंसर को सर नोट्स बताने के बाद भी करेंगे। ठीक है, नोट्स कहाँ से आंसर लें उसके बाद भी करेंगे। फिर देखिए सर, पीपीई का बैलेंस था असेट साइड में, एंड करंट एसेट में पीपीई दिखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000 असेट साइड में सबसे ऊपर जाके देख सकते हैं सर। उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री के अंदर सर स्टॉक आता है, स्टॉक में सर वहाँ पे बैलेंस दिया हुआ था 1,35,000, वो लिख दिए। फिर आता है सर ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी करंट एसेट का पार्ट है, तो 75,000 दिया हुआ था, वो भी लिख दिए। फिर सर कैश और बैंक बैलेंस, सर यहाँ नोट क्या है, या तो कैश एंड बैंक को एक साथ में दिखा दीजिए, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, या एक ऑप्शन आपके पास ये है, एक मिनट इसको क्लियर करना होगा थोड़ा सा सर। आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो ये दोनों को एक में दिखा दीजिए, कैश एंड बैंक को, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस ऐसे करके, या कैश में देखिए ध्यान से, कैश में 30,000 था, इसीलिए बैंक में नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में सर बैलेंस भी जो है आप पुराने वाले बैलेंस शीट में देखिए तो 2 लाख का है, तो वहाँ से सर आप अप डाउन मतलब चेंजिंग को झेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो इसलिए सर बैंक का ही आपको अगर नोट्स स्पेशली अगर बनाना है तो सर आप बैंक का ही बनाएं, और एंट्री बैंक से ही रिगार्डिंग इसी वजह से किया गया। ठीक है सर, और एक बार और ध्यान देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए, मतलब ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि आईसीआई सर किस तरह से कर रहा है, बिकॉज जैसा आईसीआई कर रहा है वैसा ही करना है। ठीक है, और इस तरह से सर ये बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगा। अब देखिए सर, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है कि सर नोट्स टू अकाउंट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखिए नोट्स टू अकाउंट कहाँ से आएगा, शेयर कैपिटल ऑथोराइज 30,000 इक्विटी शेयर्स था एट ₹10 इच 30, जो कि 3 लाख का है, इससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल लिख के छोड़ दें। इशूड एंड सब्सक्राइब मतलब क्या है, बस यहीं तक इसका मतलब है सर। तो देखिए 20,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप था 2 लाख का, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹10 फेस वैल्यू पर ही हमेशा यहाँ पे आता है सर। ठीक है, ध्यान दीजिए कि राइट इशू आप ₹15 पे किए हैं, तो आप कहेंगे सर ये सर ₹5 कहाँ जा रहा है सर। सर जी ये ₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। ठीक है, घबराइए नहीं, क्योंकि आप डिबेंचर में हैं। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पे 10 पे ही होगा, इक्विटी शेयर पे भी सर यहाँ पे भी आपको 10 पे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा फेस वैल्यू पर ही शेयर कैपिटल कैलकुलेट होता है। ठीक है सर, तो इंटू कर दिए, तो आप सर इंटू करिएगा जब 10 से, तो आपको आ जाएगा 50,000 दैट इज़ 3 लाख। तो क्या ऑथोराइज्ड और इशूड जो अभी हम करने चाह रहे हैं दोनों बराबर है, यस सर ना बराबर है, फिलहाल बढ़ाने का हमको ज़रूरत नहीं है ऑथोराइज्ड का। ठीक है, तो रहने देंगे, ओके सर। फिर आ जाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, ये नंबर्स जनरल रिजर्व्स में आप जाके देखेंगे सर, तो यहाँ तो सर कुछ नहीं है पुराने वाले बैलेंस शीट में, बट डीआरआर का बैलेंस जो था सर जी हाँ नील हो गया। लास्ट में आपने सर अमाउंट फ्री करके डीआरआर में भेजा 12,000, वो अमाउंट सर यहाँ जनरल रिजर्व्स में आ गया। ठीक है, अब देखिए पीएनएल अकाउंट, बैलेंस इन पीएनएल कितना है सर, जाके देखिए पुराने वाले बैलेंस शीट में 1,20,000 है, तो 1,20,000 ले आए, लेस डीआरआर क्रिएट किए थे सर पीएनएल से 12,000 का, ये सर लेस बोनस दिए थे इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर, याद है बोनस दिए थे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम आपको बुलाए थे, फिर सर आपने बोनस पीएनएल को भी बुला के फिर 50,000 का ये जो बोनस आप दे रहे थे सर इस टाइम में पीएनएल को अभी 25,000 को यूज़ किए थे, तो इसको भी कर देंगे सर लेस। फिर लेस एक और चीज़ याद है सर, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन 3,600 का प्रीमियम जो कि डिवेंचर को रिडीम करने के टाइम में आपने दिया था सर, वो भी लेस करेंगे, और इस तरह से पीएनएल का बैलेंस है 79,400। सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो सर राइट इशू पे मिला था, यस अन्ना, बस एंट्री पे ध्यान दो अन्ना कि भैया ये सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हुआ ना बोनस देते टाइम में, यहाँ पे बोनस देते टाइम में, तो 25,000 ये अमाउंट जो सिक्योरिटी का था सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये घूम के यहाँ पे चला गया एज अ बोनस के टाइम पर। ठीक है सर, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम आया भी और गया भी, आया और गया, तो हो गया नील।
ठीक है। इसी तरह DRR सर बना भी था और फिर ट्रांसफ़र भी हो गया, तो ये भी इंडिया है। तो इस तरह से सेकंड वाले का बैलेंस है सर 91,400। अब हम देखते हैं सर बैंक का बैलेंस क्या कहता है। बैलेंस एट बैंक 2 लाख है, ठीक है सर। DRR इन्वेस्टमेंट मेड, DRR इन्वेस्टमेंट किए थे सर, याद है आपको सबसे पहले, तो उसको लेस कर देंगे 18,000। फिर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर राइट इशू, राइट इशू जो सर हम जब इशू किए हैं, ठीक है, ऑफ़र बाहर जनरल पब्लिक को देने जा रहे थे, बट उससे पहले क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि वो ऑफ़र हमेशा किसको दे मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना भाई साहब पावर खोना नहीं चाहते थे, मतलब अपना होल्डिंग खोना नहीं चाहते थे, होल्डिंग परसेंटेज, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग जाने नहीं दिया और वो लोग पूरा का पूरा खरीद लिया। तो खरीद लिया तो सर 75,000 रुपये दिया था, तो बैंक के रूप में 75,000 आया था, ठीक है सर। तो वो भी ऐड कर देंगे। DRR इन्वेस्टमेंट को सेल किए, ठीक है सर। तो जब सेल हुआ था तो रिडीम्शन से पहले, डिवेंचर का रिडीम्शन से पहले DRR इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, तो सर उससे भी पैसा आया था, तो उसको ऐड कर दिए। और लास्ट में पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर को किए तो उसको लेस कर देंगे, जो कि था 1,23,600, ठीक है सर। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा अप एंड डाउन करके, तो आप पाएंगे सर 1,51,400, ठीक है सर। तो ये था इस तीनों का अमाउंट का बैलेंस, ठीक है। तो आप सर पीछे जाके देख सकते हैं, शेयर कैपिटल में 3 लाख आया, रिजर्व एंड सरप्लस में 91,400 एंड बैंक में 1,51,400। आइए तो इधर देखते हैं सर क्या ये है। नोट नंबर 1 3 लाख, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस 91,400, नोट नंबर 3 बैंक का 1,51,400। अब सर आप इसको जब ऐड करके एक बार और देख सकते हैं, आपका ये बैलेंस सर मैच हो जाएगा बैलेंस से, ठीक है सर। तो इसलिए सर ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। थोड़ा सा सर ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम सर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।